मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ। शुगा और जंगकुक बाहर जाते हैं और जिमिन को ढूंढने लगते हैं। एक कोने में जिमिन छुपकर बैठी हुई थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। जंगकुक तुरंत उसके पास जाता है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जब सब लोग अंदर थे तो तू बाहर क्या करने के लिए गई थी? मुझे टे दीदी ने कहा था कि मुझे कोई बुला रहा है बाहर बात करने के लिए, इसलिए मैं गई थी। पर टे तो पूरा टाइम हम सब के साथ थी। इनफैक्ट उन्हें तो पता भी नहीं था कि जिमिन है कहाँ पर। अगर जिमिन को कोई बात करने के लिए बुला रहा हो तो पहले टे खुद जाकर उससे बात करेगी कि क्या बात है। उसके बाद ही वो जिमिन को भेजेगी और वहाँ खुद रुकेगी। मुझे इतना तो ट्रस्ट है उस पर। मैं अपने रूम से बाहर आई और मुझे वहीं पर टे दीदी मिल गई। उन्होंने कहा कि कोई मुझे बात करने के लिए बाहर बुला रहा है। मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं जैसे ही वापस आने लगी तभी गन फायर हो गई। गन फायर होने से पहले ये सब कुछ हुआ, पर टे तो जब से आई थी तब से हमारे साथ ही थी। हो सकता है कि वो रोजे हो, पर उसे तो तुम्हारे पापा ने जेल भेज दिया था ना? हाँ, पर उसे सिर्फ 9 साल की जेल हुई थी, तो वो रिवेंज लेने के लिए वापस आई है। पता नहीं, पर काय का रिवेंज? गलती तो आखिर उसी की थी ना। अच्छा ही हुआ है उसके साथ, उसे उसकी गलती की सजा मिली है। अगर ये सब कुछ सच है तो हमें बताना होगा सबको, खासकर कि टाई को। तुम लोग क्या पागल हो? यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? चलो अंदर। वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है। इस टॉपिक पर हम अंदर जाके बात करते हैं। इस टॉपिक पर अब बात करनी ही होगी। अंदर जाने के बाद जिमिन सबको बताती है कि टे ने उसे बाहर भेजा और तभी गन फायर हुई थी। सबको यकीन हो गया कि वो टे नहीं थी, क्योंकि टे तो गन फायर होने से पहले ही सबके साथ थी। सबका शक रोजे पे ही जा रहा था। तुम इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? तुम ही बताओ मैं क्या करूँ यार। इस लड़की को मैंने जेल भेज दिया, लेकिन ये अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मैं आखिर कर भी क्या सकता हूँ अब? क्या पता पापा, ये सब कुछ रोजे नहीं कर रही हो, कोई और कर रहा हो। रोजे के बारे में हम सबको और सॉन्गजुन को पता है। क्या पता रोजे के नाम पर वो सॉन्गजुन ये सब कुछ कर रहा हो सकता है। पर जिमिन का कहना है कि तुमने उसे बाहर भेजा था और रोजे बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। तुमने तो उसे बाहर नहीं भेजा, बची रोजे। हाँ, मानती हूँ कि वो मेरी जुड़वा बहन है, वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। पर क्या आजकल की दुनिया में मेरे जैसा फेस किसी और को नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है ना, तो क्या पता वो रोजे नहीं बल्कि कोई और हो। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती होते। आज भी तुम मुझे बिल्कुल वैसे ही डिफेंड कर रही होते। हो सकता है कि वो रोजे ना हो बल्कि कोई और हो। वैसे भी हम जो बिजनेस करते हैं उसमें हमारे कई दुश्मन होते हैं। उनमें से कब कौन क्या करे वो हमें नहीं पता होता। क्या पता कोई रोजे के नाम का फायदा उठा रहा हो। तुम आज भी रोजे से उतना ही प्यार करती होते। ऑफ कोर्स अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो मैं उससे डिफेंड तो करूंगी। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अगर वो गलत नहीं है तो जरूर मैं उसका साथ दूंगी। हमें इस बारे में पता करना होगा, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। और वैसे भी रोजे 1 साल पहले ही छूट चुकी है जेल से। आपने कहा कि रोजे 1 साल पहले ही जेल से छूट चुकी है, तो उसने 1 साल में हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट की? उसने 1 साल तक का हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। क्या पता वो समझ चुकी हो। वो चाहती तो 1 साल पहले ये सब कुछ नहीं करती। सही कहा तुमने, मैं 1 साल पहले भी ये सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मैं तुम सबका साथ आने का इंतजार कर रही थी। तुम चाहे मुझे कितना भी प्यार करती हो, चाहे कितना भी डिफेंड क्यों ना कर रही हो, मैं ये नहीं भूल सकती कि तुम ही थी वो जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीना। पापा का प्यार, मेरी मम्मा का प्यार, हर चीज़ तुमने मुझसे छीन ली। जो मुझे मिलना चाहिए था वो तुम्हें मिल रहा है। पिछली बार भी तुमने यही कहा था कि उसे जेल मत भेजना, उसका करियर है। अगर मैं उसे जेल नहीं भेजता तो तुम... हाँ तो पापा, मैंने सही तो कहा, उसका करियर है, उसकी पूरी लाइफ थी। वो पूरे 9 साल, उसकी लाइफ के पूरे 9 साल आपने बर्बाद कर दिए। 9 साल जेल में बिताने का ये धब्बा तो उसके साथ रहेगा, चाहे किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन उसे तो पता रहेगा। उसे तो बुरा लगेगा ही ना इस चीज का। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने उसे जेल भेज दिया। वो कोई छोटी बात नहीं थी, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी।
हाँ, पर उसने मुझे मारा तो नहीं था। क्या पता अगर आप थोड़ा उसे समझाते वो समझ जाती, ऐसा कुछ नहीं करती, पर आपने उसे जेल भेज दिया। सही कह रही हो तुम्हें बिना मारे मुझे 9 साल जेल में बिताने पड़े। अगर अब तुम्हें मार कर भी मुझे उम्र कैद हो गई ना, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं, पता चल जाएगा। आर्यन ने जब सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो वो पूरी तरह से ब्लैंक थी। ये तो पूरी तरह से ब्लर है। ब्लर हुई नहीं है, करी गई है। मुझे पता है कि तुम लोग सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज ही देखोगे, इसलिए तो मैंने उसे पूरी तरह से ब्लर कर दिया। मैंने तो अपना गेम स्टार्ट कर दिया है टाई को मारने का। अगर तुम लोग रोक सकते हो तो रोक लो। इसके बाद आर्यन ने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज ठीक करवाएगा और इस सब के बारे में भी पता करवाएगा। उसके बाद जॉन फैमिली भी अपने घर चली गई। मॉम, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? जब पिछली बार रोजे ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी तो तुम्हारे पापा ने उसे जेल भेज दिया था। अगर इस बार भी इस सब के पीछे वही हुई तो पता नहीं तुम्हारे पापा उसका क्या करेंगे। मैं जानती हूँ कि उसने गलत किया है, लेकिन वो भी मेरी बेटी है और मुझे उसके लिए बुरा तो लगेगा ही ना। पता नहीं अगर इस बार भी वही रही तो तुम्हारे पापा उसका क्या हाल करेंगे। मॉम, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि सबके पीछे रोज़ा ही है। हो सकता है कि रोज़े के नाम का कोई और फायदा उठा रहा हो। अगर इस सब के पीछे रोज़ा ही रही तो फिर कुछ नहीं होगा उसे। मैं उसे कैसे भी करके बचा लूंगी। मैं उसे बचा लूंगी। आप टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं होगा। उससे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। सच में रोज़े तुम जैसी बहन डिजर्व नहीं करती। मॉम, ऐसे मत कहो। आप जाओ और जाकर सो जाओ, टेंशन मत लो। रोज़े को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अगर इस सब के पीछे रोज़े भी रही ना तो भी मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे कैसे भी करके बचा लूंगी। मैंने उसे तब भी समझाया था, लेकिन वो नहीं समझी मेरी बात। पता नहीं उसे क्या ही हो गया है। वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? वो जानती नहीं है अगर वो पकड़ी गई ना तो उसका क्या होगा। मॉम, मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। सच में वो तुम जैसी बहन डिजर्व नहीं करती। मॉम, आप उसे इतना बुरा क्यों समझती हो? ये सब कुछ करने का उसके पास कोई रीजन होगा। अभी आप जाओ और सो जाओ। आयु अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। तभी को शुगा को कॉल आता है। हाँ बोलो शुगा, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ। तुम रोजे के बारे में सोच रही हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि सबके पीछे रोजे हैं? जैसे कि तुमने कहा था ना कि हमारे इस काम में बहुत से दुश्मन होते हैं और शायद उन्हीं में से कोई एक इस मौके का फायदा उठा रहा है। मैं भी यही प्रे कर रही हूँ कि इस सब के पीछे बस रोजे ना हो, कोई और हो। तुम्हें याद है जब तुम उसे रोस्ट करते थे तो वो कैसे मेरे पास रोते हुए आती थी और कहती थी इस बिल्ले ने मुझे रोस्ट किया दीदी। ये तो अब पता करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे आखिर है कौन। तुम्हें याद है जब तुम उसे रोस्ट करते थे तो वो कैसे मेरे पास रोते हुए आती थी और कहती थी कि देखो ना दीदी, इस बिल्ले ने मुझे रोस्ट किया। हाँ, उसे रोस्ट बोलना भी नहीं आता था। वो रोस्ट को टोस्ट बोलती थी। हाँ, पर वो बहुत क्यूट लगती थी। तुम्हें मेरी हर बात याद है टी? हाँ, और उसने एक दिन कुछ तोड़ दिया था और उसका इल्ज़ाम उसने तुम पर लगा दिया था और तुमने वो इल्ज़ाम एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद तो उसने जो भी किया था ना उसके सारे इल्ज़ाम तुम पे लगा दिए थे और तुम सारे इल्ज़ाम एक्सेप्ट करती गई। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आई होती। ऑफ कोर्स मैंने वो सारे इल्ज़ाम अपने सर ले लिए क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो आगे जाके ऐसा कुछ करेगी। यही तो है ना, उसे कोई परवाह नहीं थी कि तुम उसकी बड़ी बहन हो। तुम पे उसे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। उसे तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। अब जो हो गया सो हो गया, पर अगर अभी उसने कुछ किया तो क्या लगता है क्या जेहोप अंकल उसे छोड़ देंगे ऐसे? इसी बात का तो डर है। अगर इसके पीछे रोजे रही तो पता नहीं पापा क्या करेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी कल तक ठीक होकर आ जाएगी। कल ही पता चल जाएगा। अब असलियत कल ही पता चलेगी। तुम टेंशन मत लो और सो जाओ। हाँ,
क्या हुआ? तुमने हमें इतना सुबह सुबह इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? ये फुटेज देखो एक बार। ये क्या है? जो मैंने जिससे बात कर रही है वो इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा, जैसे गायब हो गया। तो भूत से तो नहीं बात कर रही थी? आपको मजाक सूझ रहा है? मैं सच बोल रही हूँ, मैं टेढ़ी से ही बात की थी। इसमें से उस इंसान को गायब किया है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा जूम करके देंगे तो उस इंसान की परछाई हमें यहाँ पर दिख रही है। उसे यहाँ पर लेकर आओ, जिससे मैंने ये फुटेज ठीक करने के लिए दिया था। कोई फायदा नहीं है डैड। क्या मतलब जी? जिससे आपने ये फुटेज ठीक करने के लिए दिया था उसे किसी ने मार डाला है। उस इंसान ने अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़े, सारे सबूत उसने मिटा दिए। अगर अब बचता भी है तो ये सीसीटीवी फुटेज और इसकी परछाई। हमें काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। और मैंने रोज़े के बारे में भी पता किया है। वो जेल से 1 साल पहले छूट चुकी है और वो कहाँ गई है ये किसी को नहीं पता है। आज तक उसे किसी ने देखा भी नहीं है। रोज़े की जितनी भी फ्रेंड थी मैं उन सबके पास गया, पर उनमें से किसी के पास भी रोज़े नहीं गई है। और इस बात का भी कोई गारंटी नहीं है कि रोज़े अभी तक जिंदा भी है या नहीं। अपने मुंह से ऐसे शब्द दोबारा मत निकालना। रोज़े को छोड़ के अब हमें बाकी लोगों पर ध्यान देना चाहिए। उसने सिर्फ एक गलती की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब उसके पीछे पड़ जाओगे। ते बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी क्योंकि उसे रोज़े से बहुत ज़्यादा प्यार था। ते सही कह रही है, हमें सिर्फ रोज़े के बारे में ही नहीं बाकी सबके बारे में पता करना चाहिए। कब कौन हमारा दुश्मन बन जाए ये हमें नहीं पता चलता। जो हर किसी का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करो, हमारे एक एक एम्प्लॉय का भी और हमारे पार्टनर्स का भी। ओके पापा, मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। हाँ शुगा बोलो, तुम कहाँ पर हो? यहाँ पर मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। हाँ मैं रास्ते में ही हूँ, मैं बस 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो टे, तुम्हें तड़पा कर मारना सही नहीं होगा। तुम्हें आसान मौत दे देती हूँ। क्या हुआ टे? क्या हुआ शुगा? पता नहीं पापा, अचानक चिल्लाने की आवाज आई और अब उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। एक काम करो, तुम उसे ढूंढने के लिए जाओ। क्या हुआ? तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? शुगा ने टे को कॉल किया था, अचानक चिल्लाने की आवाज आई और कॉल कट हो गया। पापा मैं जा रहा हूँ, आप मीटिंग संभाल लेना। शुगा ऑफिस से निकल चुका होता है और वो कार लेके टे को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने वाली रोड पर काफी ज्यादा भीड़ है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर टे होती है और जिस कार से हुआ था उसमें कोई भी नहीं होता है। शुगा टे को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर अब वो कैसी है? अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, उनका ब्लड बहुत ज्यादा कम हो गया है। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुगा ने सबको कॉल करके बता दिया था। आखिर ये एक्सीडेंट हुआ किससे? ते हमेशा स्लो कार चलाती है, ये हुआ किससे? जब मैं ते को हॉस्पिटल लेके आया था तब मैंने देखा कि एक और कार है जो रॉन्ग साइड से आई थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर उसे कोई मारना चाहता था? चाहे कुछ भी हो पापा, अब हमें इसे ज्यादा सीरियसली लेना होगा। हम ऐसे ही इसे छोड़कर नहीं बैठ सकते। कहीं ये काम रोजे का तो नहीं है? आई स्वेयर, अगर ये रोजे ने किया होगा ना तो मैं उसका वो हाल करूंगा, वो सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर वो कोमा में है और उन्हें 24 घंटे के अंदर होश आ जाना चाहिए। अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो हम नहीं बता सकते कि उन्हें कब तक होश आएगा। सब कैसे भी करके बस टे को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर टे कोमा से बाहर नहीं आ पा रही थी। अब हम क्या करें? वो तो होश में भी नहीं आ रही है। तभी शुगर टे के पास जाकर बैठता है। अंकल आप ये क्या कह रहे हो? इस सब के पीछे रोजे, टे का एक्सीडेंट रोजे ने करवाया था और आप उसे मरवाने वाले हो? हाँ बिल्कुल, टे का एक्सीडेंट रोजे ने करवाया था और मैं उसे मरवाने वाला हूँ। तभी टे की फिंगर्स अचानक से मूव करने लगती है। वो कोमा से बाहर आ रही है। सच में टेयांग, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। ये देखकर युनजुन फोन पे बात करने का नाटक करता है और फोन रखने के बाद कहता है रोजे हमें मिल चुकी है, अब देखना मैं उसके साथ क्या करूँगा। टे ये सुनकर एकदम से होश में आ जाती है और
नहीं पापा, आप रोजे के साथ कुछ नहीं करोगे।